सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा आई है कि भगवान परशुराम द्वारा अपनी ही माँ का सिर काटना कितना उचित है। यह एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है, निसंदेह। तो पहले, हालांकि कथा तो लोग जानते ही हैं, बहुत लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए कुछ बता दे रहा हूँ कि भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि, उनकी पत्नी रेणुका थी और वे अपना यज्ञ वगैरह जमदग्नि ऋषि कर रहे थे। तो वह जो रेणुका है वह पानी लाने के लिए गई थी, नहाने के लिए और पानी लाने के लिए। तो नदी में जाते थे लोग, नहा लेते थे, फिर वहाँ से पानी भर के ले आते थे। तो जब वहाँ पर वो पहुँचती हैं तो वहाँ पर देखती हैं कि कोई गंधर्व है, चित्ररथ नाम था उसका, और वो अपनी प्रेमिकाओं से, अपनी रानियों से, इन सब से वह वहाँ पर काम क्रीड़ा में लगा हुआ था, अटखेलियाँ कर रहा था, नहा रहा था। मतलब एक तरह से वह एंजॉय कर रहा था उन लोगों के साथ। तो उसको वो देखने में रह गई, देरी हो गई। देखने में उसे अच्छा लग रहा था, उसे खेल रहा है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने का मतलब क्या है? मतलब है कि वो व्यक्ति खुद भी वही चाहता है, कुछ करना, उसी तरह का करने की चाहत होती है, तभी वह चीज़ अच्छी लगती है और आदमी अपने को उस जगह पर रख के दिखता है कि ओह काश ऐसा मैं भी करता या करती खैर जो भी है। तो वहाँ से फिर वह वापस आती है और तो आने में देर होने से वो आग बबूला हो गए जमदग्नि। उस समाज में, जिस समाज में देरी का कारण पूछना कोई गलत तो नहीं है, ठीक है भाई, क्यों देरी हुई ये पूछ लिए। लेकिन उस समाज में जहाँ पर स्त्रियों के ऊपर अपना अधिकार समझा जाता था, या जो लोग अपना अधिकार समझते हैं, चाहे उस समाज में वो हो या ना हो, तो वे उस पर शासन करना चाहते हैं, हुकूमत अपना स्थापित करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी बात का पालन हो, और इसलिए जो पुरुष है अपने को स्वामी समझता था और औरतें भी उसे स्वामी कह करके भी संबोधित करते थे। तो वो पूछते हैं कि आग बबूला होकर के कहाँ गई थी, तो वो बताती है ऐसे ऐसे देरी हो गई। लेकिन देरी का कारण वह नहीं बता पाती है, नहाने में लाने में देरी हो गई। जबकि वो एक व्यक्ति कैलकुलेट कर रहा है कि यहाँ से जाने में, नहाने में, हर कोई एक अनुमान लगा लेता है कि इतनी देरी होनी चाहिए नहाने में और इतनी देरी जो है आने जाने में लगना चाहिए। तो मोटे तौर पर एक टाइम का फ्रेम उसके दिमाग में बैठ जाता है कि इतना ही देरी होनी चाहिए। लेकिन देख रहा है कि इससे कई गुना देरी होगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ विशेष बात है। और एक्सप्लेनेशन पूछेगा, व्यक्ति जब सामने एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा देरी का, तो उसे शक होगा कि जरूर कोई बात है, और मर्द को औरत पर शक, औरत को मर्द पर शक होगा। तो एक अनुमान लगाएगा कि वो कुछ ना कुछ इसने गड़बड़ किया है जो मुझे नहीं बता पा रही है या नहीं बता पा रहा है। खैर जमदग्नि ऋषि ने यही सोचा
और उसके मनोभाव को ताड़ गया। यमदग्नि ने ताड़ लिया कि इसके दिमाग में कुछ ऐसी ही काम वासना की बात है। तो वह और गुस्से में हो गया और अपने बच्चों को कहा कि इसकी गर्दन काट दो। खुद गर्दन नहीं काटा, बच्चों से अपराध करा रहा है। जो अपने को पवित्र मानते हैं वो ऐसे ही करते हैं। दूसरों को कहते हैं कि काट दो, दूसरों को कहते हैं मार दो। तो गर्दन कटवा दिया। बच्चे तो नहीं काटे सामान्य रूप से, लेकिन वो अपने मन से तो कह दिया हाँ काट दो गर्दन से। बच्चे नहीं काटे। भाई माँ से प्यार है, ममता है, प्रेम है, कैसे काटेंगे। तो परशुराम जो है आए और काट दिया। परशुराम काट दिए। उसके बाद जो है ये जो जब वे बच्चे नहीं काटे थे जिनको कहा था जमदग्नि ने, तो उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग सारी विद्याओं को भूल जाओ, जो तुम लोग पढ़े लिखे तुमको बताए सब विद्याओं को भूल जाओ। और परशुराम से प्रसन्न हो गए कि हाँ इसने तो बहुत महान काम कर दिया, हमारी बात मान लिया। अहंकार यही होता है। अहंकारी सदैव सोचता है कि हमारी बात मानी जाए, चाहे वो कितना भी अनुचित क्यों ना हो। तो कहा कि भाई मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। तो उन्होंने वर मांगा कि माता को जिंदा कर दीजिए और माता की स्मृति नहीं रह जाए इस घटना की, और हमारे भाइयों की जो विद्याओं का आपने वो कहा है कि ख़त्म हो जाए, वो उनकी विद्या वापस आ जाए। तो जमदग्नि ऋषि ने फिर जो है वरदान दे दिया और फिर ऐसा हो गया। यहाँ पर कई सारे प्रश्न खड़े हो ही जाते हैं। पहली बात है कि दंड कितना मिलना चाहिए। दंड उतना ही मिलना चाहिए जितना कि अपराध हो। तो यदि अपराध 1 डिग्री का है तो आप 100 डिग्री का दंड नहीं दे सकते। इसका मतलब तो आपको इसकी समझ ही नहीं है अपराध की और दंड की। ये तो मन माना जो दंड होता है। एक बच्चे ने अगर रोटी चुरा के खा ली या कोई फल चुरा के खा लिया, तो माँ क्या कहेगी कि इसके गर्दन काट दो, या इसके हाथ तोड़ दो, या इसकी टांग तोड़ दो। ऐसा तो नहीं होगा। तो दंड सदैव उतना ही दिया जाता है जितना से कि अपराध की वृत्ति सही हो जाए, वह व्यक्ति वो गलत रास्ते से बाहर निकल आए, सही रास्ते पर आ जाए। दंड इसी के लिए होता है। तो यहाँ पर उसने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया कि 10 मिनट की ज़्यादा देरी कर दी। रेणुका ने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया कि 10 मिनट की ज़्यादा देरी कर दी, कि आप उसे हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। 10 मिनट की देरी कारण आप उसकी गर्दन काट देंगे। आपका कौन सा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हवन तो रोज करते हो। तो हवन रोज करके इतना भी नहीं सीखा कि अहिंसा जो है वह जिंदगी जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और इतनी आसानी से जिंदगी आप नहीं ले सकते। तो इसका मतलब प्रतीत होता है कि जमदग्नि बहुत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था और बहुत अहंकारी था। तो ऋषि तो कहा जा रहा है, लेकिन क्या हमें ऐसे ऋषियों की आवश्यकता थी? क्या ऐसे को ऋषि हम कहेंगे जो 10 मिनट की देरी से किसी का गर्दन काट दे? अब रही बात उसकी काम भावना की, तो काम भावना तो स्वाभाविक है, किसी के मन में आ गया। उसने ऐसा कोई व्यभिचार भी नहीं किया था, वह मानसिक व्यभिचार में आता है।
कि उसने ऐसे संगत कर ली, सोच लिया। तो हर व्यक्ति इस तरह से सोच लेता है। अगर किसी ने सोच भी लिया कि हाँ हम ऐसे ऐसे करते, तो क्या उसकी गर्दन आप काट देंगे? किसी को सपना आ गया इस तरह से, तो क्या गर्दन काट देंगे? क्योंकि वो अभी मानसिक व्यभिचार है। तो इस तरह का व्यभिचार तो उस ऋषि में भी कभी आया होगा। तो कभी कहा कि मेरी ही गर्दन काट दो किसी को, कि देखो मेरे में मानसिक व्यभिचार आ गया। तो औरतों के प्रति इस तरह की भावनाएं क्यों? यहाँ एक प्रश्न यह उठता है। मानसिक व्यभिचार के लिए आप उसे दंड नहीं दे सकते। वास्तविक व्यभिचार होता तो बात कुछ समझ में भी आती, तो भी उसे आप ऐसा दंड नहीं दे सकते थे। हल्का फुल्का दंड मिलता, या उसे आप छोड़ देते कि जाओ भाई, जिसके साथ तुमको अच्छा लगता है चले जाओ उसी के साथ। तो वहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन किसी के प्राण को हरने का क्या मतलब है? फिर दंड की बात है कि दंड का अधिकारी कौन होता है, कौन दंड दे सकता है? तो उस जमाने में तो दंडाधिकारी तो राजा होते थे। तो अगर उनको लगता था जमदग्नि को कि इसने कोई अपराध किया है, तो उसको दंड देने का अधिकार, विशेषकर प्राण दंड देने का अधिकार, तो राजा को ही उपलब्ध था। तो उसके हिसाब से तो प्रतीत होता है कि कोई भी किसी को भी दंड दे सकता था। तो राजा के पास दंड देने का अधिकार था, तो राजा के पास जाना चाहिए था कि इसने ऐसा ऐसा किया है, क्या इसको आप ही दंड दीजिए जो दंड देना है। या राजा जिसको नियुक्त करता था दंड देने के लिए, वह दंडाधिकारी उसको दंड देता था। लेकिन यहाँ पर जमदग्नि ने स्वयं कमान संभाल ली, स्वयं जो है न्यायाधीश भी बन गए, राजा भी बन गए, और इतना भी साहस नहीं कि स्वयं ही कुछ करें, तो अपने पुत्रों को भी उसमें ढकेल दिया कि पुत्र जो आकर वो करे, मतलब उस पाप को कोई और करे। अपने पुत्र को कह दिया अपनी माँ को मार दो, क्यों? क्योंकि उसने मानसिक व्यभिचार कर दिया है, मानसिक रूप से इसने कुछ सोच लिया ऐसा जो उसको नहीं सोचना चाहिए था। क्यों नहीं सोचना चाहिए था? हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह काम क्रीड़ा कर सके, काम के विषय में कल्पना कर सके। आप कैसे किसी को कल्पना से वंचित कर देंगे? किसी को कल्पना से वंचित करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? तो स्वयं ही अधिकार ले लेना, सिर्फ इसलिए कि वह कमज़ोर है, सिर्फ इसलिए कि उसमें वो शक्ति नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप उसे कहीं से कुछ ला के खिला दे रहे हैं या कपड़ा दे दे रहे हैं, तो क्या आपको उसके गर्दन काट देने का अधिकार हो गया? और उन बच्चों ने मना कर दिया, तो वे तो कुछ समझदार थे, मना कर दिया। ये जो भगवान परशुराम हैं, तो इनके विषय में कहा गया कि न्याय के हैं। तो क्या यही न्याय है? बिना जांच के, परख के, बिना अधिकार के बस मार दिया, माता को मार दिया, यह दिखलाने के लिए कि मैं बाप का बहुत आज्ञाकारी हूँ। बाप का फेवर लेने के लिए माँ को मार दिए। अगर माँ ने गलती की, कम से कम बाप से पूछना चाहिए था इसने कौन सा ऐसा कर दिया है कि इसकी गर्दन काटी जाए। तो कोई तर्क भी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है दुनिया में कि कभी कोई प्रश्न उठाने को ही, जितने नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वे यही चाहते हैं कि प्रश्न उठाए नहीं जाए। मैंने कह दिया तो यह ब्रह्म वाक्य हो गया और इसको आपको करना है, टेस्ट लेना है लॉयल्टी का। अरे लॉयल्टी ज़्यादा जरूरी है, किसी की ज़िंदगी जरूरी है, तुम ज़िंदगी कैसे ले लोगे? तो परशुराम भी जो है यहाँ पर कहाँ न्याय कर रहे हैं? जो न्याय के देवता के रूप में कहे जा रहे हैं कि हाँ न्याय किया था। क्या न्याय यहाँ पर है? यहाँ तो कुछ न्याय नहीं दिखता। यहाँ तो बाप की सनक को मानने की बात दिखती है बस। तो आज्ञाकारी पुत्र, उस वक्त बहुत सनक थे लोगों में आज्ञाकारी पुत्र कहलाने की। आज्ञाकारी पुत्र जो होता है, इसका मतलब है कि वह अपना लॉजिक हटा दे, अपना दिमाग हटा दे, और बाप ने या माँ ने जो भी कह दिया कर दे। तो इसको आज्ञाकारिता माना जाता है। ये आज्ञाकारिता नहीं है, ये अव्वल दर्जे की मूर्खता है।
और अव्वल दर्जे का यह अन्याय है। माता पिता की आज्ञा ठीक है, लेकिन आपको सबको न्याय और सत्य देखना पड़ेगा। जहां पर गलत लगे, जहां पर इस तरह की कोई बात है, वहां पर आपको प्रश्न उठाने का अधिकार होना चाहिए। तो प्रतीत होता है कि वहां पर जो है उनके परिवार में ये बहुत सख्त अनुशासन था जमदग्नि का। वो मनमाना व्यक्ति वह करता था और बाप होने के नाते वो जुल्म करता था। क्या अत्याचारी नहीं कहा जाएगा इसको? और परशुराम ने शीश भी काट दिया, सोचा भी नहीं, सोचने में देर नहीं लगाई, बाप ने बोला मार दिया। और अपने कृत्य को सही भी ठहरा रहे हैं। और मजे की बात है कि किसी ने आपत्ति भी नहीं उठाई। ये धमक होती है प्रभावशाली लोगों की कि चूंकि मैं प्रभावशाली हूं इसलिए मैंने जो कर दिया वह सही है। अब परशुराम के जीवन चरित्र को देखेंगे तो इसी तरह से और भी घटनाएं उनके जीवन में है। कहीं पर सही है, लेकिन जहां गलत है वहां गलत तो कहना ही पड़ेगा। स्त्री का अधिकार कल्पना का भी नहीं है, वह कल्पना भी ना करे। क्या पुरुष ऐसी कल्पना नहीं करता था? क्या पुरुष में वह कल्पनाशीलता थी ही नहीं? जमदग्नि में थी ही नहीं, परशुराम में थी ही नहीं? उन लोगों ने क्यों नहीं अपनी गर्दन कटवाई? और फिर जब गर्दन कट जाती है फिर वे वरदान मांगते हैं और वो दे देते हैं। क्या ऐसे लोगों में ऐसी शक्ति होती है क्या कि किसी को कह दे तुम भूल जाओ तो वो भूल जाएगा, किसी को कह दे कि हाँ जिंदा हो जाओ जिंदा हो जाएगा? ये बातें तो मिथ्या बात है या रूपक है, दो चीज़ हो सकती हैं। किसी व्यक्ति का गर्दन काट दिया गया तो वह जिंदा नहीं होता कभी, ये फिजूल की बात है, ये अवैज्ञानिक है। जमदग्नि की महत्ता को बढ़ाने के लिए या परशुराम की महत्ता को बढ़ाने के लिए इस तरह की कथाएं गढ़ दी गई, गपोड़ कथाएं। इसको गपोड़ कथा कहेंगे अगर इसका यही मीनिंग लिया जाता है तो, कि उसने कहा गर्दन काटने में, गर्दन काट दी, उसके बाद जो गर्दन गिर गया मर गया, औरत मर गई, तो फिर कहा हाँ हाँ आप जिंदा हो जाओ, हाँ जिंदा हो जाओ। लगता है जैसे कि ये जन्म मृत्यु उन्हीं के हाथ में है, जैसे जिसे चाहा उसे जोड़ दिया, जैसे चाहा बस जिंदा कर दिया, पैदा कर दिया। इसी तरह से जब खुद उसकी गर्दन कट गई जमदग्नि की, क्यों नहीं जिंदा हो गए थे? या भगवान परशुराम नहीं क्यों नहीं जिंदा कर दिया था? कर दिए होते, भगवान ही थे। तो जमदग्नि की गर्दन जब कट गई, सहस्त्रबाहु आकर मार के चला गया, उस वक्त कहाँ गए थे शक्ति? उस वक्त सहस्त्रबाहु को क्यों नहीं, उसकी गर्दन क्यों नहीं काट दिया? या अपने को क्यों नहीं जोड़ लिए, अपने को क्यों नहीं बचा लिए? तो ये गपोड़ कथाएं पकड़ ली जाती हैं। इस तरह की कथाएं जो है सही नहीं है। तो इससे जो संदेश मैसेज आता है वो भी सही नहीं है। अब बात आती है भाई वो जिंदा कर दी, तो जिंदा तो ऐसे होता नहीं है, ये तो झूठी बात है, सही बात है। लेकिन अगर इसे हम रूपक के अर्थ में देखते हैं कथा को, तो रूपक के अर्थ में यही देखते हैं कि जो ब्रह्मचर्य है, यहाँ पर एक जो रूपक के अर्थ में जो अच्छा संदेश है वो यही संदेश है कि वास्तव में ब्रह्मचर्य वह होता है जिसमें कि मानसिक रूप से भी व्यभिचार नहीं किया जाता है, परंतु यह उस व्यक्ति की उपलब्धि होती है। और अगर मानसिक व्यभिचार हो गया किसी का तो उसका सिर कट जाता है। सिर कट जाना मतलब है अहंकार का गिर जाना। यदि अहंकार को गिरा दिया जाता है तो व्यक्ति पुनर्जीवित हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति फिर सिद्ध हो सकता है। यानी जो सिर को यहाँ पर आप अहंकार समझें, तो अगर आप अहंकार समझते हैं,
सिर को अहंकार पहले के शास्त्रों में कहा भी जाता था। तो यदि अहंकार उसे समझा जाए तो अगर मानसिक व्यभिचार हो गया है, काम वासना जागृत हो गई है, तो अपने उस अहंकार को निवृत्त कर देने से हम पुनर्जीवित हो जाते हैं, पुनः ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो रेणुका पुनः ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गई। इस कथा से ऐसा एक सकारात्मक संदेश, आध्यात्मिक संदेश हम ले सकते हैं। तो यह कितना उचित है, तो आध्यात्मिक अर्थ में मैसेज तो इसका इतना ही उचित है। और ठीक अगर ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में इसको लेते हैं और स्त्रियों के अधिकार को लेते हैं उस अर्थ में, तब तो ये कथा महान गलत कथा सिद्ध हो जाती है। तो हमारी तो यही समझ है कि गर्दन तो नहीं काटी गई होगी, क्योंकि गर्दन कटी तो फिर जिंदा तो होती नहीं, ये तो फैक्ट। जिसका गला काट दिया गया हो वह ऐसे नहीं हो सकता कि फिर से उसको जिंदा हो गया। तो इस कथा में रूपक की भावना ज़्यादा प्रतीत होती है। तो परशुराम जो है वह यह हो सकता है कि धमकाए हो, गला काट दूंगा, अगर इसका वह हो तो ऐसा कि काट दो इसका गला, और वैसी स्थिति में वो बढ़ करके कुछ आक्रामक होकर के गला काटने की स्थिति तक पहुँचे, फिर नहीं काटे, फिर अच्छा रहने दो हो गया। तो यह भी हो सकता है, इसी को बढ़ा चढ़ा करके भी ये कथाकार लिख सकता है। तो एक संभावना वह भी बनती है। तो उसी को उस अर्थ में, मतलब किसी को मानसिक रूप से, जैसे मानसिक रूप से व्यभिचार कर दिया, उसी तरह से मानसिक रूप से कत्ल भी कर दिया, मानसिक रूप से उसका गला भी काट दिया और फिर मानसिक रूप से उसको पुनर्जीवित भी कर दिया। तो अगर ये सारा मनस का खेल था, मानसिक खेल था, क्योंकि विद्याएं भी मानसिक हैं, ऐसा कह देने से कि तुम विद्या भूल जाओ, कोई भूल जाता है क्या? ऐसा तो नहीं भूलता है कि सारी चीज़ तुम भूल जाओ। तो यह फैक्चुअल एरर तो मालूम पड़ता है। लेकिन अगर इसको रूपक के अर्थ में देखें तो यही है कि जो पिता हैं और गुरु भी हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानने से आप विद्याएं भूल जाते हैं। और वे टेस्ट लेने के लिए आपको कठिन से कठिन प्रसंग भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो आप अगर नहीं कर पाए तो आप विद्या भूल जाते हैं उस भावनाओं के आवेश में, उस अपराध बोध में। तो आदमी कुछ देर के लिए जड़मती हो जाता है, इसके कारण वह भूल जाता है। लेकिन पुनः कुछ समय के बाद धीरे धीरे सेंस उसको आ जाता है, जिससे जब आप बहुत भयभीत हो जाते हैं तो बहुत चीज़ें भूल जाते हैं, तुरंत आपको याद नहीं आता। बहुत तनाव में रहते हैं तो आप भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब बहुत तनाव में तो आप भूल जाएंगे। तो उनके जो दूसरे बच्चे थे जो भूल गए थे, वे बहुत तनाव में थे, इसलिए वो भूल गए, क्योंकि बहुत डरे हुए थे, तनाव में थे कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, तो जड़मती हो गए वे और उन विद्याओं को भूल गए। तो यहाँ पर विद्याओं का जो प्रसंग है उसको ऐसा समझ लेना चाहिए। और परशुराम एक आज्ञाकारी शिष्य और आज्ञाकारी पुत्र सिद्ध होते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ऐसा अगर भौतिक रूप से किया तो बहुत निकृष्ट है, लेकिन अगर मानसिक रूप से उस व्यभिचार का मानसिक इस तरह से वो हनन करते हैं तो ब्रह्मचर्य की स्थिति आती है। इस कथा से इस तरह की प्रेरणा, अगर सकारात्मक प्रेरणा लेनी हो इस कथा से, तो ऐसे ली जा सकती है। और बाकी अगर इसको हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में माना जाए तो यहाँ पर 2-3 तरह के एरर हैं, तो उसको मैंने दर्शा दिया है। और कम से कम मृत व्यक्ति गर्दन से कटा हुआ वो जीवित तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। आज तक ऐसी स्थिति नहीं आती है। जो मर गया, विशेषकर गला कट के ख़त्म हो गया, जो सांप वाँप कटने से जो मर जाता है तो उसमें होता है कि भाई अभी प्राण कुछ अटका हुआ है, पानी वगैरह में फेंक दिया, कुछ उपचार वगैरह कर दिया तो जीवित हो गया। क्योंकि वो जीवित हो गया, जीवित था ही एक तरह से, हमने समझ लिया था कि वो मर गया है।
लेकिन जब गला काट कर सीधा शिरोच्छेदन हो गया तब तो वो मर ही गया, फिर उसका कोई चांस नहीं रह जाता है, कोई चांस नहीं है। कोई भी शल्य क्रिया उसको फिर ठीक से ऐसे नहीं कर सकती कि वो तुरंत फिर जीवित हो जाए, बस उसने आशीर्वाद दिया और जीवित हो जाए, ऐसा नहीं होता। गला कट गया बस कट गया। प्राण के निकलने में इतनी भी देरी नहीं लगती है कि कोई शल्य क्रिया करके उसको तुरंत जो है फिर से ठीक कर दे। उतना एडवांस साइंस मैं नहीं समझता कि उस समय था या ऐसा कोई उल्लेख है। तो ये जो है बस इसके दो ही पहलू हैं। महिमा मंडन करने के लिए जो कथा बनती है वह है, या इस कथा का रूपक अर्थ है वह है, जो आपको समझ लेना चाहिए। तो इस विषय में इतना ही।